एक हमारे भारत के परम गौरव हुए, लेकिन आज भारत का दुर्भाग्य है वो इस दुनिया में नहीं रहे। आज उनका नाम लेते हुए मैं परम गौरव का अनुभव करूंगा। स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित, जो इस भारत राष्ट्र को, इस देश को कुछ देना चाहते थे, अंधविश्वास से जो दुनिया को दूर करना चाहते थे, जिन्होंने संकल्प लिया था मैं इस भारत को एक विश्व गुरु बना करके मानूंगा, एक संकल्प लिया था। और स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित का एक प्रसंग में सुन रहा था और मुझे बात बहुत अच्छी लगी। मैंने शिव महापुराण के माध्यम से उन बातों को जब जोड़ा तो वास्तव में मुझे लगा ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, जो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आदरणीय राजीव भाई दीक्षित ने कहा कि लोग शिव मंदिर में पूजा के लिए बिल्वपत्र लेकर के जाएं। वो बात बिल्कुल शिव पुराण में भी लिखी है, जो उन्होंने कही उस बिल्वपत्र को वहां छोड़े नहीं। पूजा के बाद में आप उसे ले आओ। पहले से ही दवा थी, अब भगवान शिव जी को आपने चढ़ा दिया, वो परम औषधि बन गई। अब बहुत बड़ी दवा बन गई है। आप उसे सुखा लीजिए। सूखने के बाद में एकदम महाराज उसका चूर्ण जैसा बन जाएगा। उसे किसी आप डब्बे में रखो महाराज। और एक बात बहुत मजे की उन्होंने बताई, अगर कोई प्रातःकालीन खाली पेट उस बिल्वपत्र के चूर्ण का अगर कोई सेवन करता है तो हमारे शरीर की 48 प्रकार की ऐसी बीमारी हैं जो केवल उस बिल्वपत्र के चूर्ण को खाली पेट पानी से लेने से ही समाप्त हो जाती है। बीमारी 48 प्रकार की बीमारी। उस दवा को तो वहां छोड़ के आ गए हम। हो गई साहब पूजा। इसलिए भैया बिल्वपत्र भगवान महादेव की पूजा में बहुत परम उपयोगी है। मेरा निवेदन है कि आप सभी शंकर जी को जब पूजा करते हैं और बेलपत्र उनको चढ़ाते हैं तो ये बेलपत्र मंदिर में ना छोड़ें, शंकर जी को स्पर्श करा के वापस ले आएं और इसकी दवा बना के खाएं। क्योंकि आप शंकर जी के मंदिर में छोड़ देते हैं और वो पुजारी उसको कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। हर सोमवार को हजारों मीट्रिक टन बेलपत्रे बर्बाद होते हैं इस देश में। और मैंने इसका सोचा एक दिन हिसाब कि जितने शंकर मंदिर हैं और जितने बेलपत्र के पत्ते चढ़ाए जा रहे हैं, अगर हम वो बेकार ना करें, उतने ही पत्तों से भारत के 20 करोड़ लोगों का ब्लड प्रेशर ठीक किया जा सकता है। तो अब आपको मंदिर की पूजा के पद्धति में थोड़ा बदलाव करना है। शंकर जी के मंदिर में जाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, लेकिन शंकर जी को स्पर्श करा के वो वापस ले आइए। वो शंकर जी का प्रसाद है और उसको आप चबा के खा लीजिए और पीछे से गर्म पानी पी लीजिए, तो आपका मोटापा कम कर देगा, बीपी कम कर देगा, शुगर कम कर देगा, कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएंगे। इतनी बीमारी अकेले बेलपत्र से ही हो जाएगी ठीक। और अगर यहाँ कोई मंदिर के पुजारी बैठे हैं तो उनको तो निवेदन है मेरा कि जितने बेलपत्र मंदिर में आते हैं उसको धूप में सुखा लें और उसका पीस के पाउडर बनवा लें और मंदिर में आने वाले हर भक्त को पुड़िया बना बना के वो बेलपत्र के पाउडर की दे। शंकर जी ने ये आपके लिए दिया है। शंकर जी को तो कोई हाई बीपी नहीं है, ना लो बीपी है, ना उनको डायबिटीज है, ना उनको कोलेस्ट्रॉल। ये आपके लिए दिया है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर को जो अर्पित होता है वही प्रसाद है, तो बेलपत्र ही प्रसाद है आपके। तो बेलपत्र के 5 पत्ते ले लें, पत्थर में पीस लें, इसकी चटनी बन जाएगी और इसको 1 गिलास पानी में डालकर इतना गर्म करें कि पानी आधा हो जाए, फिर इसको ठंडा करके पिए। ये बेलपत्र के पत्ते का काढ़ा है, इसको आप हर दिन पिएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर सबसे जल्दी ठीक होता है। जो लोगों को 20-20 साल से हाई ब्लड प्रेशर है
उनको आप कहिए कि ये बेलपत्र के पत्ते का काढ़ा पिए और प्राणायाम करें, 1.5-2 महीने में उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो 20 साल से है वो बीमारी 1.5-2 महीने में ठीक हो जाए। इतना अच्छा है ये बेलपत्र।